Good morning, student. Today we start polynomial symbol. Okay. In previous period we see that टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा कि जो पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है दो प्रकार से किया गया। फर्स्ट क्या था? बेस्ड ऑन टर्म्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। ओके, तो पॉलिनोमियल की दो कैटेगरी हुए, देयर आर टू कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्री। ओके, तो दो प्रकार को जो है पॉलिनोमियल को जो है क्लासिफाई किया गया, बेस्ड ऑन टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्री। ओके, और उसके बाद ये सब जो है देख चुके थे तुम लोग, और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल देख चुके थे। आज हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल ऑफ सिंबल। सिंबल क्या होता है पॉलिनोमियल? तो देखिए पॉलिनोमियल सिंबल। अब पॉलिनोमियल में जो है क्या होता है, पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है मेनी टर्म्स। तो देखिए 3x² + 2x इतना, यह पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसके सिंबल को, यह पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ x, इसको ऐसे लिखते हैं। या इस px को हम लोग px बराबर लिख सकते हैं, fx भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, gx, tx, rx, qx, tx, ये सब पॉलिनोमियल के क्या है, सिंबल है। ओके, तो इस तरह से भी हम लोग पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए 3t⁴ -3t² और -5। यहाँ पर देखिए जो pt है ना, जो pt है यानी कि यह पॉलिनोमियल t में है, तो यहाँ पर हम pt लिख देंगे। यहाँ पर देखिए यह जो है pt इक्वल टू, इसको ft इक्वल टू gt इक्वल टू mt इक्वल टू यहाँ पर क्या है ct इक्वल टू dt, ऐसे c ब्रैकेट में t, यह भी जो है एस फॉर्म में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से पॉलिनोमियल को लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं बताइए। अब देखिए जैसे fx बराबर हम लिखें x + 2, fx इक्वल टू x + 2 लिखो, देन फाइंड f -1 f -2। अगर हम f -1 रखें यहाँ पर, तो देखिए fx बराबर x + 2 है, तो क्लास 9th में पढ़ा होगा कि f -1 रखने पर x के स्थान पर हम लोग क्या पुट करेंगे, -1, तो -1 + 2 ये क्या हो गया 1। और f -2 के लिए क्या करोगे, इस x के स्थान पर क्या कर दोगे, -2 पुट कर दोगे, तो f -2 इक्वल टू -2 + 2 इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब कि x का मान यहाँ पर, x की वैल्यू -2 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ओके, तो चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अगर fx बराबर x + 2 है, तो x का मान कुछ भी रखते जाएंगे, इसकी वैल्यू जो है पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो सकती है, निकल सकती है। ओके, तो यहाँ तक तो हो गया क्लियर। आगे देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगला जो पॉइंट है हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए भाई जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, तो देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यह होता है कि ए रियल नंबर अल्फा, जैसे अभी हम लोग देखे हैं, ये अभी हम देखे हैं कि यहाँ पर जो है fx बराबर x + 2 है। अगर यहाँ पर x का मान -2 रखते हैं, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। अगर x की वैल्यू -2 रखते हैं, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाती है, -2 रखने पर 0 आ जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल उसे कहते हैं कि कोई भी रियल नंबर x के स्थान पर रखने पर यदि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बोला जाता है। ओके, चलिए देखिए ए रियल नंबर अल्फा, अगर कोई रियल नंबर अल्फा, जैसे पीछे जो है -2 लिए हैं, ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इफ, अगर यह px है तो रियल नंबर अल्फा को 0 बोला जाता है इफ p अल्फा का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। p अल्फा का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी कि x के स्थान पर अल्फा रखने पर, यानी कि जो नंबर हम रख रहे हैं उसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए एग्जांपल,
एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, और यहाँ पर x का मान अल्फा, अल्फा का मान क्या है -2। अगर हम -2 रख रहे हैं यहाँ पर, तो -2 + 2 बराबर 0, यानी कि -2 रखने पर इसका मान जो है क्या आ गया, 0 आ गया। तो -2 इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स का जो फैक्टर होगा वह हमारा क्या होगा, -2 होगा। ओके, एफ एक्स का जो फैक्टर होगा वह क्या होगा, -2 होगा। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, देखिए अगर हम लोग लिखें एफ एक्स इक्वल टू एक लिख रहे हैं हम, देखिए एफ एक्स इक्वल टू हम लिखें 2 - x। अगर हम जो है 2 - x लिखें, अगर हम x का मान अगर यहाँ पर से 2 पुट करें, देखिए 2, तो 2 - 2 इक्वल टू क्या, 0। यानी कहने का मतलब कि x की जगह पर 2 रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, 0 आ जा रही है। x के स्थान पर 2 रखने पर यहाँ पर 0 आ जा रही है, यानी कि 2 इसका, इस पॉलिनोमियल का 2 जो है क्या होगा, एक 0 होगा, या 2 जो है कह सकते हैं फैक्टर होगा। फैक्टर थ्योरम जो क्लास 9th का है, जो लोग नहीं पढ़े हो क्लास जो है 9th का वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जो है उपलब्ध है। ओके, तो यहाँ पर जो है 2 इसका 0 होगा, या तो 2 कह सकते हैं इसका फैक्टर होगा। दोनों बात, 0 कहें या तो फैक्टर कहें, एक ही मीनिंग है। अगर हम 2 को कहें कि 0 है या तो फैक्टर है, दोनों का एक ही मीनिंग है। यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर 2 इज ए 0 ऑफ एफ एक्स, यानी कि यह जो एफ एक्स है 2 इसका क्या है, 0 है। ओके, तो एक दूसरा एग्जाम्पल है, ये भी नोट कर लीजिएगा, 2 इज ए 0 ऑफ एफ एक्स लिखे हैं यहाँ पर, ठीक। तो इस तरह से चलिए देखिए आगे, तो 2 इज ए 0 ऑफ एफ एक्स, यानी कि कहने का मतलब कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर हो, देखिए अगर कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स हो, कोई भी पॉलिनोमियल यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स हो, अगर x का मान कुछ भी रखा जाए, x का मान कुछ भी रखा जाए, और उस जो मान हम रख रहे हैं उसमें से x की वह वैल्यू जिसके लिए यह पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसको हम लोग, उसकी जो वैल्यू जो है 0 करती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स का क्या बोला जाता है, 0 बोला जाता है। तो अब 0 का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखा गया है, और x की वह वैल्यू जो वेरिएबल पॉलिनोमियल में दिया गया है, उसकी वह वैल्यू जो इसमें पुट करने पर, जो पॉलिनोमियल है उसमें पुट करने पर उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वह जो वैल्यू जिसमें पुट करते हैं रखने पर पॉलिनोमियल में 0 आ जाता है, तो उसको हम लोग 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, तो यहां तक तो हो गया। आगे चलिए देखिए क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो है जीरोज में और कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है, कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए जो है 0 नहीं है। देखिए यह जो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए जितना जो है डिग्री होती है, जितनी इसकी डिग्री क्या है, 2 है, यानी कि कोई भी जो है पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट टर्म हो, वेरिएबल का हाईएस्ट टर्म हो, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि क्या होता है, जो भी पॉलिनोमियल हो उसमें जो है जो हाईएस्ट पावर हो, वही उसका क्या होता है, डिग्री होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पर x का मान 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसकी जो डिग्री है क्या हो जाएगी, 2। पीछे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिग्री हम बताए थे, जैसे मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं x के पावर 88 प्लस यहाँ पर y के पावर 87, यहाँ वो 87 और z के पावर 2 प्लस 100 है। इसका अगर हमको डिग्री निकालना है, यह 87 है, तो यहाँ पर 88 और 87 और 2 कितना हो जाएगा, 89 है, यहाँ पर 100, यानी कि इसकी डिग्री जो है, डिग्री कितनी हो जाएगी, 89 हो जाएगी डिग्री। 88 क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये सबसे छोटा है, ये जो है छोटा है, इससे छोटा, यानी कि वेरिएबल इस वेरिएबल यानी कि x का जो हाईएस्ट पावर हो, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वही होता है डिग्री होता है। यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है, 89 है हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर जो है देखिए
यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बट ए इज नॉट इक्वल टू, इसके जो जीरो जो है 2 होंगे, यानी कि जितनी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, जितने भी जो पॉलिनॉमियल जितने जो भी हैं, जितना भी जो है डिग्री होगा उसके उतना ही जीरोज होंगे, क्या होंगे, उतना ही जीरो होंगे। यहाँ पर 2 है इसकी डिग्री, तो इसके पास जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे, अल्फा होगा एक बीटा होगा। मान ले कि इसके जीरोज अल्फा है पहला, बीटा है। देखिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये होता है, 4 जो है सिंबल हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए यहाँ से पहला जो है, अगर फर्स्ट जीरो लेना है तो अल्फा मानोगे, दूसरा जो है मानना हो तो बीटा, और तीसरा मानना है तो गामा, और चौथा जो है डेल्टा। इसका नाम क्या है, डेल्टा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये 4 रूट है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये जो है 4 रूट आप लोग याद रखिए, अगर 4 रूट लेना हो, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है 4 डिग्री 4 तक ही क्वेश्चन जो है करना है, ठीक है, 4 से जो है ऊपर नहीं करना है, ठीक। चलिए देखिए सिलेबस में नहीं है आप लोगों के। चलिए देखिए यहाँ से सम ऑफ द जीरोज, अगर हम सम ऑफ द जीरोज निकालें, यानी कि सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा और बीटा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट हैज 2 जीरोज, तो जीरोज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये हो गया सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज का फार्मूला होता है, आप लोग याद रखिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है हमारा जो है सम ऑफ द जीरोज का फार्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब ए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यह हमारा होता है सम ऑफ द जीरोज का फार्मूला। किसका फार्मूला, सम ऑफ द जीरोज। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या है, सी है, यहाँ पर ऐसे पता कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसका सम ऑफ द जीरोज का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पर ए है। ये हमारा जो है क्या हुआ, फार्मूला हुआ। ओके चलिए देखिए आगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर दो जो है जीरोज है उसका प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट करने का जो फार्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या था, अभी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सी था। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, जिसका कोफिशिएंट निकालना हो उससे डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर से कटा कितना बचा, ए, तो कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो माने हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो याद रखिएगा यह एग्जाम्पल, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक। तीसरा देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, अगर अल्फा और बीटा जो है 2 जीरोज हो किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के। इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के 2 जीरोज हुए तो देन पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जो वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह होगा। इफ अगर अल्फा बीटा आर 2 जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, अल्फा और बीटा जो है 2 जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के, ठीक है, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को अगर निकालना हो, क्या करना हो, अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा बीटा आर 2 जीरोज ऑफ अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो इसके 2 जीरोज दिए हो तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को हम लोग निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला क्या है, यह वाला है। देखिए एक एग्जाम्पल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इफ इट्स जीरोज आर माइनस 5.2, यानी कि यह क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है एक, उसका जो है जीरोज दिया गया है -5 और 2, अल्फा का मान -5 दिया है, बीटा का मान क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को निकालना है। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -5 + 2 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मान मतलब कितना हो गया, अल्फा बीटा का मतलब यहाँ पर अल्फा का मान -5 और बीटा का मान कितना हो गया 2, तो पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर और -5 + 2 कितना हो जाएगा -3 और माइनस प्लस 3x और माइनस कितना 10,
प्लस का माइनस में करोगे तो माइनस माइनस 10 हो जाएगा, सिंपल सा बात। अगर जो है अल्फा और बीटा दिया गया हो तो इसका हम लोग जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, तो इस तरह से आप लोग कर लोगे। ठीक, आगे देखिए तीसरा, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3/5 एंड -1/5। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज 3/5 एंड -1/5 है। अल्फा का मान 3/5 और बीटा का मान 1/2 है, -1/2 है। तो इसका जो है हमको क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो देखिए यहां से देखिए अल्फा का मान दिया गया है, अल्फा का मान 3/5 और बीटा का मान -1/2। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स आर 3/5 एंड -1/2। देन फाइंड इट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ज्ञात करना है जिसके रूट्स यह होंगे। ओके, चलिए देखिए फार्मूला क्या होता है, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान क्या है 3/5, बीटा का मान क्या है -1/2, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा एक्स 3/5 और बीटा का मान क्या है -1/2, यह हो गया। अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू जा कैल्सियम 10, 5 टू जा 10, 2 3 जा 6 और माइनस 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यहाँ पर 5 हो जाएगा एक्स और माइनस कितना हो जाएगा 3/10, यह हो गया। एक्स स्क्वायर और माइनस 6 में से 5 घटाओगे 1/10 और एक्स माइनस 3/10, यह हो गया। अब आगे देखिए पी एक्स इक्वल टू 10 एलसीएम 10x स्क्वायर माइनस एक्स और -3, यह हो गया बाई 10। अब देखिए आगे अगर हम 10 में पी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्या करें, अगर हम 10 में पी एक्स का मल्टीप्लाई करें, देखिए अगर हम 10, अगर कोई भी पॉलिनोमियल हो, देखिए यहां से अगर कोई भी पॉलिनोमियल हो, देखिए यहां से दिखा रहे हैं, अगर कोई भी पॉलिनोमियल हो, जैसे मान लीजिए कि px बराबर 3x प्लस 4 है, यह है px इक्वल टू 3x प्लस 4। अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें 2 इंटू पी एक्स बराबर 2 3 जा 6x प्लस क्या 4, यह हो गया। अब देखिए कि जो यह जो पॉलिनोमियल है, यह जो पॉलिनोमियल है यह भी तो x में ही है, किसमें है, x में भी है, तो यह भी जो है px हो जाएगा ऐसे। यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करने पर यह पॉलिनोमियल px ही होगा, क्या होगा px ही होगा। अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो यह भी जो है पॉलिनोमियल किस में है, यह भी तो पॉलिनोमियल किस में, x में ही, यही आएगा। यानी कि px लिखें या तो यहाँ पर fx लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 2 का मल्टीप्लाई px में करें तो यही पॉलिनोमियल x में ही आएगा, दूसरे में नहीं आ सकता। यानी कहने का मतलब अब देखिए 3 इंटू पी एक्स ऐसे है, यहाँ देखिए 3 इंटू पी एक्स। अब यहाँ पर 3 इंटू पी एक्स का मतलब कितना 3x प्लस 4 और मल्टीप्लाई करोगे 9x प्लस 4। तो जो यह आया है यह भी तो x में ही है, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं px लिख सकते हैं, यह भी तो पॉलिनोमियल px में है। ठीक है, यह भी जो है यानी कि ये पॉलिनोमियल x में है, यहाँ पर यह है। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर कोई भी पॉलिनोमियल px है, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा इंटू px, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको यही पॉलिनोमियल क्या मिलता है px ही मिलता है, क्या मिलता है px ही मिलता है। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए यहां से इसमें यह दिया गया है कि देखिए यहां से तो यह हो जाएगा px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/10 एक्स इक्वल -3/10, यहाँ तक तो हो गया था। px बराबर 10 एलसीएम ले लोगे 10x स्क्वायर माइनस एक्स और -3/10। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10 का px में मल्टीप्लाई करें, यानी कि नंबर किसी भी नंबर को जो है पॉलिनोमियल से जो है मल्टीप्लाई करें तो वह जो पॉलिनोमियल होगा उसी टर्म में होगा। यानी कि 10 का px में करोगे तो px ही मिलेगा, 1 का इसमें 10x का माइनस एक्स और -3, यानी कि यह हमारा निकल गया क्या पॉलिनोमियल निकल गया, क्या निकल गया, यह हमारा पॉलिनोमियल मिल गया। और जिसके रूट क्या थे, जिसके रूट स्टार्टिंग में जो है जिसके जो है हाँ जिसके रूट क्या है 3/5 और -1/2 है, तो उसका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यह होगा। ठीक।
ठीक है, यानी कहने का मतलब कि एक हमको रूल मिल गया, अल्फा इंटू पी एक्स इक्वल टू पी एक्स। एग्जाम्पल के लिए पी एक्स बराबर 2x प्लस 5, तो 5 इंटू पी एक्स, तो 5 टू जा 10x और 25, तो यह भी तो हमारा पी एक्स में ही है। किसमें है? पी एक्स में ही है। ओके, तो यह भी हमारा जो है किसमें है? पी एक्स में है, तो यहाँ पर पी एक्स हो गया। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई भी अल्फा, अगर कोई भी रियल नंबर हो, उसको किसी भी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जो है सेम जो है पॉलिनोमियल, हमको जो है सेम यह भी जो मिलेगा, जो पॉलिनोमियल रियल रहेंगे वहां पर वही x में ही मिलेगा। ओके, यह नहीं कि y में मिले। ठीक है, तो 5 इंटू पी एक्स इक्वल टू 10x प्लस 25, यह हो गया हमारा क्या? पी एक्स ही होगा, यानी कि अल्फा इंटू पी एक्स इक्वल टू पी एक्स। यानी कोई भी रियल नंबर हो और पॉलिनोमियल x में है तो इसकी जो वैल्यू है वो बराबर किसके हो जाती है? पी एक्स के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है? पी एक्स के बराबर हो जाती है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। कल हम लोग जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।